नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं एज ए प्रोफेशनल एक वकील हूँ। जब बात अधिकारों की आती है, कर्तव्यों की आती है, तो लोग अधिकारों का बड़ा बड़ा ढोंग, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। और जब वही लोग एक शिक्षित समाज के कर्तव्यों की बात जब आती है, तो वही लोग अलग अलग ऐसे ऐसे तर्क आपके सामने रखते हैं, वो भी बेबुनियादी तर्क कि जिसका उत्तर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, मैं आज अपने ही परिवार के बारे में बात करना चाहूँगा कि जहाँ पे एक बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित समाज एक ऐसी लड़की की शादी, अभी 16-17 साल की इस लड़की की शादी तय कर रहा है और बड़ी धूमधाम से उसको बड़े प्रयोजित ढंग से एक समाज में पेश कर रहा है। क्या आपको पता है कि 17 साल की लड़की खुद को संभालने के लिए सक्षम नहीं हो पाती है? वह अपनी स्वावलंबी कैसे बनेगी? उसकी शिक्षा, उसकी समझ है उस स्तर तक नहीं हो पाती है कि जो किसी अन्य परिवार में जाए, वहाँ पे एक सामंजस्य बैठाए। उसकी शारीरिक विकास उतना उस स्तर तक नहीं हो पाएगा जहाँ पे माता बनने के बाद उसको एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत देंगे और बच्चे और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ और स्वस्थ की कामना की जा सके। हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटी है, पढ़ लिख के क्या करेगी, जाएगी तो कहीं बर्तन ही तो धुलोगी, कहीं घर परिवार तो संभालेगी, खाना तो बनाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक शिक्षित बेटी और एक अनपढ़ बेटी में कोई अंतर नहीं है? अशिक्षित मनुष्य एक पशु के समान होता है और पशुवत व्यवहार का आकांक्षी होता है। वो उसकी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विकास नहीं हो पाती है। जिस दिन हमारे मन से, हमारे जनमानस के मन से यह भ्रम टूट जाए कि शिक्षा का केवल स्तर नौकरी पाना है या किसी की नौकरी करना है, उस दिन हमारे समाज का विकास होगा। अगर एक लड़की को, एक बेटी को शिक्षित बना करके स्वावलंबी बनाए, उसको एक अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दे करके उसकी शारीरिक विकास एक ऐसे उम्र तक उसकी शादी ना किया जाए, उसके बाद उसकी शादी किया जाए, उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता आ जाए, तब उसकी शादी किया जाए। क्या आपको पता है कि 17-18 साल, 16-17 साल की लड़कियां कितना मेच्योर हो जाती हैं? मेच्योरिटी का लेवल कितना होता है? एक बच्ची ही तो रहती है। और आज हमें आपको सोचना पड़ेगा। उसकी पढ़ाई को रोक करके आप लोग शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, और आप लोग ये कह रहे हैं कि लड़की है, पढ़ लिख के क्या करेगी, नौकरी करना है। अरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कैसे विकास होते हैं, किस प्रकार से वो समाज में रहेगी, किस प्रकार से बात करेगी, परिवार को कैसे संभालेगी, ये सारी चीज़ों का विकास तो होना जरूरी है। और उसका एक ही माध्यम है, केवल शिक्षा। क्या लड़की है इसके लिए उसका पढ़ाई लिखाई का कोई दायित्व तो नहीं है आपका? लड़का होता तो भाई पढ़ा ही नहीं। क्या लड़की है तो उसका अधिकार नहीं है? आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो लड़की है, उसको स्वावलंबी बनाइए, उसको पूरी शिक्षा दीजिए, कम से कम नहीं तो ग्रेजुएशन तक जरूर पढ़ाइए। लेकिन आप लोग, मैं बहुत दुखी हूँ, वही जब से मैं सुना बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी मन से बातें बोल रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा ये भी उद्देश्य है कि मैं ये बातें किन किन लोगों से कहूँगा, किन किन लोगों को जाके सामने रखूँगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज़ बनिए, हमारे साथ रहिए। फिर किसी बेटी का बचपन न छीना जाए, किसी बेटी के बचपन को नीलाम ना किया जाए। बेटी को उसकी पूरी आज़ादी, उसकी पूरी शिक्षा और उसको स्वावलंबी बनने की जो राह में कांटे ना बिठाया जाए। उसको पूरी आज़ादी है और पूरा सहयोग किया जाए। जय हिंद, जय भारत।